नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक नई उड़ान। अभी मेरा मौजूदगी है बावरी प्रखंड के बेला पंचायत में और आज यहाँ पे प्रखंड स्तरीय समान ज्ञान प्रतियोगिता समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो प्रतिभा जो भाग लिए हैं, जो उत्तीर्ण हुए हैं, उन लोगों का आज माननीय समाज सेवी मनोज झा जी के द्वारा यहाँ पे प्राइज दिया गया। यहाँ पे सर जी है, सर से थोड़ा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के जो बेला में है, यहाँ पर में है, इनका डायरेक्टर है। इन सर से बातचीत करने की कोशिश करें कैसा क्या ये प्रतियोगिता रहा। सर जी, स्वागत है मेरे चैनल पे। स्वागत है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को देखने वाले हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। जी जी जी, किस तरह का ये कार्यक्रम था जो प्रतियोगिता प्रखंड स्तरीय समान ज्ञान प्रतियोगिता था जो? देखिए, हमारा शुरू से प्रयास रहा है कि गांव में एक क्वालिटी होती है। जी जी गांव के बच्चों में जागरूकता थोड़ा सी पैदा करने की ज़रूरत होती है। तो अंदर की जो एक हिचकिचाहट होती है, जिस हिचकिचाहट के वजह से बच्चा को आता है सब कुछ, समझता है सब कुछ, लेकिन वो किसी के सामने बोल नहीं पाता है, डर जाता है। तो मेरा उद्देश्य था कि प्रखंड स्तरीय समान ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से, जिसमें एक समान ज्ञान प्रतियोगिता नहीं था सर, उसका अलग अलग क्षेत्र है, वाद विवाद है, जिसमें हम अलग टॉपिक रख करके, जैसे कि हमारा टॉपिक था आयुर्वेद चिकित्सा अच्छी है या फिर एलोपैथिक अच्छी है। मेरा टॉपिक था विज्ञान अच्छा है या फिर विज्ञान अभिशाप है। मेरा टॉपिक था शहरी जीवन अच्छा है या फिर ग्रामीण जीवन अच्छा है। इस पर बच्चों के बीच वाद विवाद हुई, फिर भाषण माला हुई, जीके कॉन्टेस्ट हुआ, निबंध माला हुआ, चित्रकला हुआ, संगीत की प्रतियोगिता हुई। इस तरह से ये प्रतियोगिता 3 दिनों तक चली सर। 13 तारीख को, यानी कि 13 तारीख को इसका क्वार्टर फाइनल था, 14 को सेमीफाइनल हुआ और 15 को फाइनल हुआ। और ये बीच का जो गैपिंग है, ये निर्णायक मंडल को दिया गया। 3 स्तर के इसमें निर्णायक मंडल थे, जो इस बीच अपने निर्णय के आधार पर नतीजा निकाल रहे थे। तो उन्होंने नतीजा को निकाला और नतीजा निकाल करके आज हम लोगों के द्वारा सोचा गया कि 21वीं सदी तक के सपना देखने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनकी आज जयंती है, तो हमने सोचा कि आज के दिन ये 21वीं सदी का एक नया स्वप्न है, तो इसे सब प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में रखा जाए। ये हमने रखा। इसमें अनेक सामाजिक संगठन से संबंधित लोग आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथ साथ बहुत सारे मीडिया से संबंधित लोग आए, मीडिया कर्मी आए, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को देखे। साथ साथ बच्चे को मनोबल बढ़ाए, बहुत देर तक बैठे। मैं सारे मीडिया कर्मी भाई बंधुओं को माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि उनकी कला में बढ़ोतरी हो और वो नियमित रूप से कार्य करें, यशस्वी बने और गांव की आवाज़ जो है, गलियों की जो आवाज़ है, जो शोषितों की आवाज़ है, जिन आवाज़ को सड़कों तक, जिला कलेक्ट्रेट तक, बिहार विधानसभा तक, लोकसभा तक नहीं जाने दिया जाता है, वह पत्रकारिता के माध्यम से हर जगह जाए और गांव के बच्चा अपने हिचकिचाहट को दूर कर भारत के मुख्य राष्ट्र धारा से जुड़ करके, और जिस तरह से आज विश्व दुनिया का बच्चा कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहा है, उसमें गांव का, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, शोषित का बच्चा, वंचित का बच्चा, किसी भी प्रकार का बच्चा कम से कम बजट में पढ़ करके वो पूरे दुनिया को चुनौती दे करके अपने आप में आगे रहे। इसीलिए हम प्रखंड स्तरीय समान ज्ञान प्रतियोगिता करवाते हैं सर, जिसमें विभिन्न प्रखंडों से बच्चे आते हैं और अपने प्रतिभा को दिखाते हैं। उनकी प्रतिभा से उन्हें हिम्मत बढ़ती है, वो आगे के लिए तैयारी करना चाहते हैं। कितने प्रखंड के विद्यार्थी आए हुए थे? इसमें 4 प्रखंड के बच्चे, जो नज़दीक के प्रखंड है, वो आए हुए थे। बाबूबढ़ी और लदनिया के छात्र अधिक थे और आंध्रा ठारी और साथ साथ खुटौना प्रखंड के भी बच्चे थे। उन लोगों की संख्या कम थी, ज़्यादातर लदनिया और बाबूबढ़ी के छात्र थे। कितने विद्यार्थियों को मेडल दिया गया? मेडल एक
से 25 तक के बच्चे को मेडल दिया गया। जी जी। और मेडल के साथ साथ अन्य सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि द्वारा भी सम्मान दिया गया है। जनप्रतिनिधि में कौन आए हुए थे? जनप्रतिनिधि में आज जो अपने इच्छा से, अपने आनंद से, खुशी से जी जी। यहाँ के बगल के गांव है, वहाँ के एक वासी है, मनोज कुमार झा जी उनका नाम है। शायद वो प्रत्येक बच्चों के समस्या के लिए लड़ते रहते हैं, मैं देखता हूँ। तो उन्हीं को बच्चों के द्वारा और इस प्रतियोगिता समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा आमंत्रित किया गया था। तो मुख्य अतिथि में सर्रा गांव के समाज चिंतक, अच्छे विचारक, बच्चों के लिए संघर्षशील जो है मनोज कुमार झा जी को आमंत्रित किया गया था। उन्हीं के द्वारा पुरस्कार दिया गया, प्रोत्साहन राशि दिया गया। हाँ, उन्हीं के द्वारा विजेता और विजेता टीम को पुरस्कार दिया गया। और आप भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जो विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के, जैसे कोई गांव क्षेत्र में विद्यार्थी नहीं पढ़ पाते हैं, उनको भी आप मनोबल बढ़ा रहे हैं कि अगर आप पढ़ाई करिएगा तो आपको इस तरह का मनोबल मेडल दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। हाँ सर, मेरा प्रयास ये है। आजकल के आधुनिक प्रतियोगिता के दौर में बहुत सारे स्कूल वाले आए हैं, स्कूल खोलते हैं, वो शिक्षा को एक व्यवसाय मानते हैं। जी जी। लेकिन मेरा ये सोच है कि शिक्षा व्यवसाय नहीं है, शिक्षा एक पुनीत कर्तव्य है, धर्म है, जी जी। जिसको पूरी निष्ठा के साथ दिया जाना चाहिए। तो वो हताश माँ, वो निराश पिता जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। एक ज़माना थी जिस जमाना में सर जी लोग मधुबनी, दरभंगा जा कर के पढ़ लेते थे। बड़ा बाबू के बच्चे होते थे, छोटे बाबू के बच्चा होते थे, मास्टर साहब के बच्चा होते थे, किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, कमज़ोर का बच्चा नहीं पढ़ पाता था। इसी उद्देश्य से हम इस संस्था को स्थापित किए थे और वर्षों से यह संस्था चलती आ रही है। गरीबों के लिए क्या कुछ मतलब बच्चे, गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, यहाँ पर आके पढ़ाई करेंगे तो उनको सुविधा दिया जाएगा? हाँ हाँ सर, कितना को अभी तक दिए हैं? हाँ सर, मेरे यहाँ सबसे पहली बात है कि जिन बच्चों के पिताजी नहीं है, गुजर गए हैं, या फिर दूसरे कंडीशन में वो गुमशुदा है, या तीसरे परिस्थिति में है तो, लेकिन किसी भी शारीरिक या मानसिक कार्य करने से असमर्थ है, तो वैसे बच्चे को स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में पैसा नहीं लगता है। और साथ साथ उनका जो स्टेशनरी खर्च होता है, तो यहाँ के कार्यक्रम में जैसे कि आज मनोज बाबू आए हुए थे और कई सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग आते हैं, तो वो लोग कभी कभी 2-4 बच्चों का खर्च वहन कर लेते हैं, तो उससे उनका स्टेशनरी, किताब कॉपी का खर्चा आ जाता है। तो जिनके माता पिता नहीं है वैसे बच्चे आते हैं, तो न तो उनकी कोई सर्वे कराई जाती है, न उनका कोई पैरवी करने वाला आता है। सीधे बच्चा आ जाए, पिता का नाम बता दे, स्वर्गीय कह दे, तो उसका नामांकन हो जाता है, कहीं से कोई पैसा नहीं लगता है। और मेरे चैनल के माध्यम से आप गांव समाज के लोग, जो बेला गांव के रहने वाले, जो आसपास के जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? यही संदेश देना चाहेंगे कि आप खेती करते हैं, एक सीजन में आपका फसल चला जाता है, कुछ पैसे आती हैं। वृक्ष अगर रोपते हैं तो 2-4-5 साल, 10 साल के लिए रोपते हैं। एजुकेशन जो है वो एक से लेकर के अनेकों पीढ़ी तक, अनेक वंशों तक चलती है। तो एक पीढ़ी जो कि पहली पीढ़ी होती है, उस पीढ़ी को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो निरक्षर से पहले सर जी साक्षर होता है। और जब वो साक्षर हो जाता है तो वो चाहता है कि अपने बच्चा को साक्षर नहीं, शिक्षित करे। और जिसका बच्चा शिक्षित हो जाता है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा उच्च शिक्षित हो, साथ साथ सम्मानित कर्मचारी हो, सम्मानित राजकीय या केंद्र स्तर के कोई भी सेवा हो, उसमें सम्मानित पद पर योगदान दे। तो मेरा यही प्रयास है कि कुछ भी हो, चाहे वो मजदूरी करते हो, स्कूल का बजट भी बहुत कम है, किसी तरह से कष्ट काटते हुए बच्चे को पढ़ाना नहीं छोड़े, क्योंकि ये स्थानीय स्कूल है। इसके बाद सर जी सरकार की जो सरकारी योजना है
उस योजना के द्वारा भी 9th के बच्चे को, 10th के बच्चे को, +2 के बच्चे को, उसके बाद के बच्चे को बहुत सारे सरकार योजना के तहत प्रोत्साहन देती है। तो अभिभावक हतोत्साहित नहीं हो कि हम आगे अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। अभी किसी तरह से आगे के लिए आपको सोचना ही नहीं है, एक से एक सरकारी की योजना है जिस योजना से आप अपने बच्चा को पढ़ा सकते हैं। साथ साथ सर जी ऐसा होता है कि हमारे स्थानीय गांव में, अगल बगल के गांव में लोग सोचते हैं मेरा बच्चा इंजीनियर कैसे बनेगा, डॉक्टर कैसे बनेगा, बड़ा ऑफिसर कैसे बनेगा। तो उसके लिए भी बिहार सरकार और केंद्र सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देती है, जिसके तहत एक निश्चित राशि में लोन लेता है। तो माता पिता को चाहे वो कितने भी गरीब हो, हिम्मत से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जैसे टॉर्च की रोशनी लेकर के सर जी हम निकलते हैं तो टॉर्च का रोशनी सीधे 5 किलोमीटर तक नहीं जाता है, हमारे आगे कुछ दूरी तक जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने बच्चे को प्राइमरी पढ़ाई पढ़ा देंगे तो जैसे टॉर्च हम बढ़ते हैं तो टॉर्च की रोशनी बढ़ती है, वैसे ही बच्चा प्राथमिक स्टेज से अगर निकल जाए तो मिडिल स्टेज में आएगा, हाई स्टेज में आएगा, फिर वो हाई लेवल का एजुकेशन क्वालिटी एडेप्ट कर जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी माता पिता को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस वो ईमानदारी पूर्वक कठिन संघर्ष करते हुए अपना प्राथमिक प्रयास बच्चों के पढ़ाई पर रखें। अपना परिचय दे दीजिए सर। नमस्कार, मेरा नाम भरत कुमार झा है। मैं स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल बेला का संचालक हूँ और मैं चाहता हूँ कि माँ भगवती आप सबों के अंदर सद्बुद्धि दे कि किसी भी परिस्थिति में बच्चे को पढ़ाई को आगे रखना है। आपको मेरे चैनल पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मेरा मौजूदगी अभी है जो बावरी प्रखंड के बेला पंचायत में है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल है और यहाँ पे आज प्रखंड स्तरीय सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता का मतलब आयोजन किया गया था, जिसमें समाज सेवी मनोज झा जी भी आए हुए थे। इनके द्वारा ही मेडल दिया गया, बहुत सारे पुरस्कार भी दिया गया। तब यहाँ पे मौजूद थे। और आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो को शेयर करेगा, आपका ना कमेंट जरूर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।